अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? आज हमने मैथमेटिक्स 8 क्लास 8 का 2.19 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। उससे पहले इसके मतलब हम देखते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है बेयक वक्त दो यक दर्जी मुसावातों के बारे में इंफॉर्मेशंस मालूमात। If two or more linear equations consisting of same set of variables are satisfied simultaneously by the same values of the variables, then these equations are called simultaneous linear equations. Simultaneous linear equations in one and two variables. We know that a linear equation is an algebraic equation in which each term is either a constant or a variable or the product of a constant or a variable. The standard form of linear equation consisting of one variable is ax plus b equal to c for all. इस सिंबल का मतलब है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यानी ए बी सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, एंड ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी यहाँ पर ए जो एक्स का कोएफिशिएंट है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। फॉर ऑल मी दिस सिंबल मीन्स फॉर ऑल। Similarly, a linear equation in two variables is of the form ax plus by equal to c, where a, b and c are constants, x and y are variables. Two linear equations considered together form a system of linear equations. For example, x plus y equal to 2, इसमें ए वन है, बी भी वन है, यानी एक्स का अददी सार भी वन है, वाई का अददी सार भी वन है। अददी सार की इंग्लिश में कोएफिशिएंट बोलते हैं। एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन इज़ अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस with two variables x and y. This system of two linear equations is known as the simplest form of linear system, which can be written in general form as a1x1 plus b1y equal to c1, and दूसरी इक्वेशन है a2x2 प्लस b2y इक्वल टू c2। ये साइमल्टेनियसली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग टू अननोन्स कैन बी रिटन इन algebraic form as explained in the following examples. ये फॉलोइंग एग्जांपल नंबर 6 हम लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी जो है एक्सरसाइज 2.19 कंप्लीट होनी है। उससे पहले ये एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल नंबर 6, इसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं तो ये खुद ही सॉल्व हो जाती है। Write an equation for each statement. The price of a book and 3 pencils is 90 rupees. ये आपका पार्ट है।
ये पार्ट नंबर 1 है। इसमें प्राइस ऑफ ए बुक एंड 3 पेंसिल्स 90 दिया हुआ है, तो आपने लेट कर लेना है। लेट प्राइस ऑफ 1 बुक, ये आपने सपोज इसको आपने RS एक्स से डिनोट किया एक वेरिएबल से। फिर द प्राइस ऑफ वन पेंसिल्स, इसको आप RS यानी रुपीस Y से डिनोट करते हैं। तो फिर आपको दिया हुआ है प्राइस ऑफ ए बुक एंड 3 पेंसिल इज 90 रुपीस। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग द इक्वेशन कैन बी रिटन एज द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, रिटन करें द प्राइस ऑफ a book and 3 pencil is equal to 90 रुपीस। ये देखें, x 1 book and 3 pencils यानी 3 times of y equal to 90, ये आपको दिया। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो गया। यानी कि प्राइस ऑफ ए बुक, प्राइस ऑफ ए बुक एंड 3 पेंसिल्स, ये आपको RS 90 रुपीस दिया हुआ है। क्लियर जी। ये हमने एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर दिया है। अब पार्ट नंबर 2 में देखें, ये पार्ट नंबर 2, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5। तो यहाँ पर लिखें लेट द फर्स्ट नंबर, उसको आपने x से डिनोट किया, x वेरिएबल। द सेकंड नंबर वो y है। द इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये देखें ना, यहाँ पर सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5, यानी x प्लस y, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5 यानी इक्वल टू 5, यानी आपको दिया हुआ है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5। ये आपका कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 की जाना बढ़ते हैं। यहाँ पर द वेट ऑफ इराम is half of the weight of Ali। तो यहाँ पर हम वेट ऑफ इरम को लेते हैं। तो लेट वेट ऑफ इरम इज x, वेट kg में होता है, x kg। तो वेट ऑफ अली, उसको y kg ले लें। तो y kg आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। द वेट ऑफ इरम इज हाफ ऑफ द वेट ऑफ अली, वेट ऑफ इरम इज द हाफ ऑफ द वेट ऑफ अली। ये वेट ऑफ इरम है, ये वेट ऑफ अली है। ठीक है नी, अली के वेट से इरम का वेट जो है ना हाफ है, यानी आधा है। तो लिखें द इक्वेशन
कैन बी रिटन एज, ये एरम का वेट एक्स से डिनोट किया है और वाई हाफ ऑफ द वेट ऑफ अली, यानी अली का वेट जो है ना हाफ है y/2। ये आपकी क्वेश्चन लिखी गई, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं ये कंस्ट्रक्शन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Simultaneous linear equation can be constructed in algebraic form from statements involving two unknowns. This can be explained in the following examples. अब एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ हुरिया एंड ज़ैनब इज़ 12 ईयर्स। हुरिया और ज़ैनब की जो मौजूदा उम्र है उसका सम जो है ना, उसका मजमुआ जो है ना वो 12 ईयर्स है। ज़ैनब इज़ एल्डर दैन हुरिया बाय 8 ईयर्स। ज़ैनब जो है ना वो हुरिया से 8 साल बड़ी है। राइट द स्टेटमेंट इन इक्वेशन फॉर्म, ये लिखना है। अब इसका सलूशन लेते हैं हम। सलूशन में लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ज़ैनब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ज़ैनब वो अगर आपने एक्स ईयर्स से डिनोट किया है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हुरिया, द प्रेजेंट एज ऑफ हुरिया वो वाई ईयर्स है, वाई साल है। ज़ैनब इज़ एल्डर दैन हुरिया बाय 8 ईयर्स, ठीक है जी। और सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस वो 12 ईयर्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चंस कैन बी रिटन एज द इक्वेशंस कैन बी, इक्वेशंस लिख लें, कैन बी रिटन एज, ये देखें पहली स्टेटमेंट पढ़ें। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ हुरिया एंड ज़ैनब इज़ 12 ईयर्स, यानी सम एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 ईयर्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको द सम ऑफ हुरिया एंड ज़ैनब एजेस इज 12, ये देख लिख दी क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट आते हैं, ज़ैनब इज़ एल्डर दैन हुरिया बाय 8 ईयर्स, ठीक है जी। अब ज़ैनब 8 ईयर्स जो है ना वो हुरिया से बड़ी है। तो यहाँ पर आ जाना ये एज ऑफ हुरिया माइनस एज ऑफ ज़ैनब इक्वल टू 8, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है ज़ैनब इज़ एल्डर दैन 8 ज़ैनब इज़ एल्डर दैन हुरिया बाय 8 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ज़ैनब इज़ एल्डर दैन हुरिया बाई 8 ईयर्स। तो ये आपका एग्जाम्पल 7 भी सॉल्व हो चुकी है। अब हम आते हैं
एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में ये जो आपकी एक्सरसाइज है, यहाँ पर 19 एक्सरसाइज जो है 2.19, इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यह है जी, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1 जो है, द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज़ 26 ईयर्स। एक इक्वेशन का जिक्र है, तो यहाँ पर आप इसका पार्ट नंबर 1 जो है ना, तो यहाँ पर लिखें लेट फादर्स एज, वो x ईयर्स है, और डॉटर्स एज ये इसको डिनोट कर लें y ईयर से। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट के तहत कहता है दी डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज़ 26 ईयर्स। अब फादर्स एज हमने x से डिनोट किया है, इनका डिफरेंस x माइनस वाई, ये डॉटर्स एज है, ये इक्वल टू 26 ईयर्स। ये आपको यहाँ से ये आपका सवाल सॉल्व हो चुका है, क्योंकि आपको दिया हुआ है द डिफरेंस between fathers age and daughter's age is 26 years। ये आपको गिवन था। ये देखिए मैंने पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका हुआ है। अब पार्ट नंबर 2 की जाना पड़ते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है आपका, ये आ जाता है जी, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। ये आ जाता है लेट प्राइस ऑफ 1 बिस्किट्स। अब देखें, लेट प्राइस ऑफ 1 बिस्किट्स, ये आपने x से इसको डिनोट किया, और आगे क्या हो गया, आगे आते हैं प्राइस ऑफ 6 बिस्किट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। तो प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, इसको अगर मैं y से डिनोट करूं, ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन statement we have the price of 6 biscuits is equal to the price of 1 chocolate is equal to the price of 1 chocolate। यानी 6 बिस्किट्स, यहाँ पर 1 बिस्किट्स की है और 6 बिस्किट की 6x है, प्लस 1 चॉकलेट ही दिया हुआ है, प्लस y, ये लिखें। तो 6 बिस्किट्स एंड 1 चॉकलेट, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहाँ पर देखें, यहाँ पर 6 बिस्किट, प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट।
तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट प्लस का साइन नहीं आना, इक्वलिटी का साइन आना, इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। तो ये आपका आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 3 जो हम सॉल्व करेंगे, ये मैंने प्लस करके पहले दिया, फिर इक्वलिटी लिख दिया, ये आपके लिए किया ताकि आप इसमें प्लस ना लिख दें। यहाँ पर इसको गौर से पढ़ना है। तीसरा पार्ट है, इफ़ ए नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर देन द सम इज 25। यानी दोनों नंबर्स का सम जो है ना वो 25 है। इसको ध्यान से पढ़ना है। इफ़ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, तो लिहाजा 2 नंबर है। लेट द फर्स्ट नंबर आपका x है, द सेकंड नंबर आप अगर y से डिनोट करें, y लें। इनका सम क्या है? इनका सम आपको दिया हुआ है, सम ऑफ नंबर, ये आपको 25 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, अब आप इसको दोबारा पढ़ें। इफ़ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर्स, ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर x है और एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर यानी y, सेकंड नंबर इज, इनके दोनों का सम जो 25 है। ये सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 4 हम लेते हैं। यहाँ पर है द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स। इसमें डिवीजन का जिक्र है, सम का जिक्र है। द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 1। सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट, ये दिया हुआ है। सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट, ये आपकी गाइड की हुई है आपको चीज़। तो यहाँ पर आ गया, लेट फर्स्ट नंबर आपका x है, सेकंड नंबर आपने अगर y से डिनोट किया है, तो सम ऑफ 2 नंबर्स क्या है? सम ऑफ 2 नंबर्स x प्लस y है। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, ये आपका x माइनस वाई है। और आल्सो आपको गिवन भी है कि x ग्रेटर देन y है। ये देखिए, सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर, यानी सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर। ये आपने इसलिए x माइनस वाई मैंने लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी गिवन स्टेटमेंट, ये क्या आ गया? यहाँ पर उसने जिक्र किया शुरू में, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स बाय देयर डिफरेंस। तो x प्लस वाई डिवीजन x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है 1, इज इक्वल टू 1। ये देखें। अब आप आ जाते हैं यहाँ पर फिफ्थ पार्ट के ऊपर। फिफ्थ पार्ट में आ जाए, ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज्ड बाय 7 years becomes y years। ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज्ड बाय 7 years becomes y years। यहाँ पर ये आ जाता है। तो लेट x को आप डिनोट कर दें x बी एनी एज, ठीक है जी। तो एंड
वाई को आप डिनोट कर लें, वाई को आप डिनोट कर लें बी एन अदर एज। तो so the equation can be written as the equation can be written as, अब दोबारा इसको पढ़ते हैं। Twice of any age increased by 7 years becomes y years। ये देखो, twice of any age increased by 7 years equal to y years। ये देखिए आपका ये इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो चुका हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब, सवाल नंबर 2 की जानब। सवाल नंबर 2 में यहाँ पर आपके पास है जी, write simultaneously linear equations for the following statements। Sum of two numbers is 10 and their difference is 2। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट है, let first number अगर आप उसको x से डिनोट करें, x वेरिएबल से, और सेकंड नंबर को अगर आप y से डिनोट करें, तो सम ऑफ टू नंबर्स ये आपको पता है x प्लस वाई है, और ये हो गया जी, ये आपको दिया इक्वल टू 10। ये देखें जी, sum of two numbers is 10 and difference of two numbers यानी x माइनस वाई, ये आपको दिया हुआ है उसने, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 2। ये आपकी 2 आ गया। तो ये आपका सवाल जो है ना वो सॉल्व हो चुका हुआ है। तो यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आर, ये लिखना है तो लिख ले, द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आर, ये आपकी होगी x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू, ये सॉल्व। अब पार्ट नंबर 2 है आपके पास। 2 में इफ डबल द एज ऑफ सन इज एडेड टू द एज ऑफ फादर। चलिए इतना पढ़ते हैं। तो एज ऑफ आपकी सन है, फादर है, तो लेट सन्स एज, अगर वो आपकी सन्स एज x ईयर्स है, और फादर्स एज जो है ना वो अगर आप उसको y ईयर से डिनोट करें, तो आप देखेंगे तो दिया हुआ क्या है, द सम ऑफ सन्स डबल एज, ठीक है जी, डबल एज एंड फादर्स एज, यानी कि बेटे की दुगनी उम्र और बाप की उम्र का मजमुआ, ये सम, इसका मतलब ये है। तो ये क्या बनी, फादर्स, तो यहाँ पर 2x डबल प्लस वाई इक्वल टू 54 ईयर्स, ये देखें आपको दिया हुआ है। देन
the sum is 54, but if double the age of father is added to the age of son, the sum is 92. ये आपको दिया हुआ है, क्लियर जी। डबल द एज ऑफ फादर्स, तो फादर एज अगर डबल हो जाए, फादर्स फादर्स एज, डबल एज, डबल एज, ये आप इसको 2y से डिनोट करेंगे क्योंकि फादर एज को मैंने y से लिया हुआ है। तो सम ऑफ फादर्स डबल एज एंड सन्स आर, इधर वही एडिंग दे रहे हैं। द सम ऑफ सन्स डबल कर दिया है, इधर आपने देने हैं द सम ऑफ फादर्स डबल डबल एज एंड सन्स एज, यानी कि फादर्स की दुगनी उम्र और सन्स की जो उम्र है वो उसका मजमुआ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x प्लस 2y इक्वल टू 92। ये आपका सवाल हल हो चुका है। इसका मतलब रिक्वायर्ड सिमल्टेनियस इक्वेशंस क्या हो गई, द रिक्वायर्ड simultaneous linear equations आर, ये आप लिखने में कामयाब हो चुके हुए हैं। 2x प्लस y इक्वल टू 54 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 90, यानी सन्स ऑफ डबल एज प्लस फादर्स एज इज इक्वल टू 54, उनका सम इक्वल टू 54। यस, ये आपके आ गई द सम ऑफ son's age and double the sum of father's age equal to 92। ये आपकी हो गई सॉल्व। अब पार्ट नंबर 3 की जानब हम बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट पार्ट है। यह जी 1 पेंसिल एंड 2 अरेजर्स कॉस्ट इज़ 45 रुपीज़ एंड 2 पेन्स एंड 3 अरेजर्स कॉस्ट इज़ 80 रुपीज़। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको डिनोट करें, लेट 1 पेन, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये अगर आपकी x रुपीज़ है और कॉस्ट ऑफ 1 इरेज़र, ये अगर आपने y रुपीज़ उठाई है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम आते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, दोबारा फिर मैं देखता हूँ, 1 पेन एंड 2 अरेजर्स कॉस्ट इज़ 45 रुपीज़। ये 1 पेन की मैंने एक्स ये लिया है, यानी 1 पेन, और 2 अरेजर की 1 अरेजर वाई लिया है, तो 2 अरेजर 2y, इसका सम जो है ना वो आपको दिया है 45। क्लियर जी। और एंड आगे 2 पेन्स एंड 3 अरेजर्स, यानी पेन की मैंने x ली है, तो यानी 2 पेन 2x और 3 अरेजर्स यानी 3y, ये आपको दिया हुआ है 80। तो ये आपका रिक्वायर्ड आर द required simultaneous linear equations
तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो अल्लाह हाफिज़। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये याद नहीं है, इसको आप लाजम करना है। अल्लाह हाफिज़।